हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट आया है उसके रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन बी की, जिसमें आज ये वीडियो में अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, 5 और 7 की। इसके पहले मैंने मैथ्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साइंस के भी सेक्शन बी के मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 2 अपलोड करके रख दिया है, वो भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हो। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी चैप्टर नंबर 4। रीड करो क्वेश्चंस को। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट 6। सेम मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 282, राइट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। The electrons present in the outermost shell of the atom are known as valence electron. Clear? outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोला जाएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो मैंने एक ही इंपॉर्टेंस लिखा है, आप लिख सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा आपको जो भी इजी पॉइंट लगते हो, मुझे तो मैंने एक ही लिखा है यहाँ पे। दे डिटरमाइन द हाउ एन एटम विल रिएक्ट, मतलब किस तरह एटम रिएक्ट करेगा वो बताएगा। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो कि आइडेंटिफाई द मेटल एंड नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग, आइडेंटिफाई दैट आर द रिएक्शन इन पर्पस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब बहुत सारे उसके इंपॉर्टेंस है। मैंने एक ही लिखा है, दे डिटरमाइन हाउ एन एटम विल रिएक्ट। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, of the number of electrons in an atom is 8, तो number of proton is also 8, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? तो सिंपल, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के जितना ही मिलेगा 8। और उन्होंने ये भी होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा 2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज क्या आएगा? 2 आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर आइसोबार और आइसोमेट्रिक एलिमेंट। तो सिंपल डेफिनेशन से इसकी भी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर नॉन एज आइसोबार, राइट। ओके, नेक्स्ट, गिव डिफरेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? किसने डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट रुथरफोर्ड। जबकि न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं? न्यूट्रल होते हैं या तो नो चार्ज, राइट। नेक्स्ट, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एंड सिलिकॉन एंड स्टेट देयर वैलेंसी। तो क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 एंड वैलेंसी आएगी उसकी 1। सेम आएगा सिलिकॉन 14 नंबर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 284, वैलेंसी क्या आएगी उसकी 4, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटॉमिक स्पीसीज इज शॉन बिलो, मतलब एटॉमिक स्पीसीज दे दिया गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्स वाई, कैलकुलेट द मास एक्स वाई। तो देखो आंसर बंद करके लिखा है, एटॉमिक मास x इज इक्वल टू 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तो 12 मिलेगा। सेकंड, एटॉमिक मास y 6 प्लस 8 14, राइट। ओके, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? कि दोनों के दोनों कैसे? आइसोटॉप्स है, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। दिया फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? गिव डिफरेंसेस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स क्या आएगा? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, एनिमल प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लांट सेल, सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल, सेल वॉल एब्सेंट। आप इसके अलावा दूसरे पॉइंट पे लिख सकते हो, ये मैंने अपने पर्पस के लिए इजी पॉइंट बना के लिखे, आप इससे भी इजी पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हो, आपको जो इजी पॉइंट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आंसर क्या आएगा? द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल
adenosine triphosphate is released by the mitochondria in the process of cellular respiration. Right? These ATP molecules are used for all the cellular chemical activities regarding use किया जाता है. And this since mitochondria produce energy, और वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इसी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. राइट. ओके, नेक्स्ट. व्हाई इज द लाइसोसोम इट्स नॉट अ सुसाइडियल सैक ऑफ द सेल? तो lysosomes are the membranes bound the bag and containing the digestive enzymes. इसके अलावा whenever the cell has the discarded, तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, खुद में खुद बर्स्ट हो जाता है. And the digestive enzymes with the lysosomes digest the all matter को क्या कर लेता है, खुद डाइजेस्ट कर जाता है. That's why lysosome is not a suicidal sac of the cell. Correct? Okay, next questions. Question number 4. What are multicellular organisms? Give examples. तो स्टार्ट करेंगे. If the organisms are made up of many cells, they are called multicellular organism. मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स है, मतलब एक से भी ज़्यादा सेल्स है, उसको बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल ह्यूमन एंड बर्ड्स एक्सेट्रा हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट. नेम द ऑर्गेनल्स करस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर हाउस ऑफ अ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, किचन ऑफ द सेल प्लास्टिड्स, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल न्यूक्लियस, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक ऑफ द सेल तो गोल्गी अपरेटस. मतलब ये एग्जाम्पल से सारे, मतलब ये पॉइंट दिए गए, उसके आंसर बाजू में लिख दिए. इजी है सारे पॉइंट्स. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउन एंड परकिंजे इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. तो रॉबर्ट ब्राउन का क्या आएगा, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इन 1931. नेक्स्ट परकिंजे, तो कॉइन द टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस के लिए. सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म टर्म्स किसने दिया था, परकिंजे ने. राइट. नेक्स्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ सेल वॉल. तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन द प्लांट सेल. सेल वॉल इज द मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज से बना है. सेल वॉल का लेयर कैसा है, डेड कवरिंग लेयर से. इसके अलावा सेल वॉल गिव्स द प्रोटेक्शन, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट. मतलब इन सबसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है. राइट. प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी ऑफ द प्लांट सेल. राइट. नेक्स्ट. गिव डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियस इज नॉट अ वेल डिफाइंड. न्यूक्लियस इज नॉट अ well defined, is without a nuclear membrane. करेक्ट. उसको बोले जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियस वेल डिफाइंड एंड अ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड अ यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर. राइट. नेक्स्ट. ड्रो एंड लेबल डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल. देख लेना, सारे नेमिंग के साथ आपको लिखने होंगे वहाँ पे. करेक्ट. नेक्स्ट. गिव डिफरेंसेस वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल्स एंड वैक्यूल इन एनिमल सेल्स. सो क्या आएगा आंसर, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम. राइट. नेक्स्ट. एनिमल सेल हैव स्मॉल सेल, मतलब स्मॉलर वैक्यूल्स कंपेयर टू द प्लांट सेल. करेक्ट. ये उसका डिफरेंस बिटवीन हो गया. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चंस. गिव रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन्स. तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट द एंट्री एंड एग्जिट टू द सब्सटेंस. इसके अलावा it allows entry some of the substance while prevent and movement of the other substance. का प्रिवेंट करने का काम करता है कौन, प्लाज्मा
membranes. Next, the concentration and the nature of the substance are crucial in such a movement across the plasma membranes. Hence, plasma membranes is called as selectively membranes. Done. Next, chapter 7, give difference in speed and velocity. सो देखो यहाँ पे देखो, मुझे तो सेकंड और थर्ड पॉइंट बहुत इजी लग रहे हो, आप वही लिख देना. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव, जबकि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. करेक्ट. ये दो पॉइंट मैंने बताए. फर्स्ट पॉइंट एक बार रीड कर लेते हैं. द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इन डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी. राइट. देखो 2 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब दो पॉइंट ही लिखने होते हैं. सेकंड और थर्ड लिख देना, बहुत इजी पॉइंट है. नेक्स्ट, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेट्स द एसआई यूनिट ऑफ ईच ऑफ देम. तो डेफिनेशन क्या आएगी? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन ट्रैवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. करेक्ट. मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है. राइट. वो अपने बोला जाएगा डिस्टेंस. ऐसा यूनिट मीटर. डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ऐसा यूनिट दोनों में सेम आएगा, मीटर ही आएगा. करेक्ट. नेक्स्ट, डिफाइन एक्सेलरेशन, राइट इट्स फॉर्मूला एंड ऐसा यूनिट. तो आंसर, the change in velocity of an object per unit time is called acceleration. Formula A is equal to V minus U upon T. And SI unit meter upon second square. Done. Next, give to example of each acceleration and retardation. तो acceleration का falling of apple and the moon orbit around the earth. Retardation, when we apply the brake to the vehicles. नेक्स्ट आएगा लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन, या तो ये लिखो थ्रो द बॉल इन द मूव इन द अपर डायरेक्शन, मतलब अप क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो अप साइड बॉल. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, गिव एग्जांपल. व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases by equal amount in equal interval of time is called a uniformly accelerated motion. Example ऊपर दिया है, motion of the freely falling object, मतलब बॉडी भी लिख सकते हो. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डिफरेंसेस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इन दिस टाइप ऑफ मोशन an object cover equal distance in equal interval of time. ये यूनिफॉर्म मोशन का, सेम नॉन यूनिफॉर्म का बट थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. इन दिस टाइप ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Some distance is travelled by an object. Can a displacement by be zero? If yes, then explain your answer with an examples. तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? Yes, the object instead of moving through a distance can have zero displacement. अगर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो आंसर यस आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच टू द सेम पॉइंट ए, मतलब ए पे आने के बाद फिर से ए पर ही आता है, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब मे भी आप होम टू स्कूल पर गए हो और स्कूल से फिर से आप घर पर आए हो, मतलब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या रहा, होम ही रहा आपका, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो. क्लियर. ओके, दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. मे भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे. बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.